नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मोहित अरोड़ा है और मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स मिरेकल हॉस्पिटल गुड़गांव में हूँ। इनकी जो है 3 ब्रांचेस हैं, सेक्टर 14, सेक्टर 56 एंड सेक्टर 82 में। सो बेसिकली आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे कि आर्थराइटिस क्या होता है और इसके लिए हम क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जो कि पेशेंट्स के लिए यूजफुल रहेंगे। सो आर्थराइटिस क्या होता है? आर्थराइटिस इज बेसिकली एन इन्फ्लेमेशन एंड डीजनरेशन ऑफ द जॉइंट। इसमें क्या होता है कि घुटना हो या फिर आपका हिप हो या फिर आपका एंकल हो या शोल्डर हो, तो इसमें जो जोड़ बनाती हैं 2 हड्डियां, सपोज हम जैसे ये हमारे पास नी मॉडल है, तो इसमें जो जोड़ बनाती हैं तो उसके अंदर हमारे जोड़ में कार्टिलेज होती है एट द एंड ऑफ द बोन्स। वो कार्टिलेज हमारी डिजनरेट होने लगती है, उस वजह से जोड़ में सूजन आ जाती है, दर्द होने लगता है और इसकी जो मूवमेंट है वो कम हो जाती है। तो आर्थराइटिस बेसिकली यही चीज होती है। अब आर्थराइटिस को हम ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, इन्फ्लेमेटरी या नॉन इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेटरी जिसमें कि गठिया आता है और बहुत अलग अलग टाइप के आर्थराइटिस होते हैं जिसमें सूजन ज्यादा आती है और जो अर्ली एज में होता है। और जो नॉन इन्फ्लेमेटरी है जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, दैट इज एज रिलेटेड डिजनरेशन स्पेशली इन द नी जॉइंट, जो कि हमारे को ओल्ड एज में होता है। नाउ एज फार एज इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस इज कंसर्न, उसमें हमारी जो ट्रीटमेंट रहेगी वो फिजियोथेरेपी रहेगी। देन रूमेटॉइड के लिए सपोज देयर आर लॉट्स ऑफ मेडिसिन अवेलेबल, वी पुट द पेशेंट ऑन मेडिसिन टिल द पेशेंट गोज इनटू रेमिशन फेज एंड देन साथ साथ उनको फिजियोथेरेपी के लिए भी एडवाइस करते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस भी करते हैं। नाउ कमिंग ओवर टू द नॉन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, जो कि मेनली ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है और घुटने में होता है या कूल्हे में होता है। सो उस केसेस में हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो कि हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं। सबसे पहले हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए बोलते हैं, जैसे किसी पेशेंट को ओबेसिटी है तो वेट कम करने के लिए बोलेंगे, उनको एक्सरसाइजेस बताएंगे। किसी को अगर शुगर है तो शुगर कंट्रोल करने के लिए बोलेंगे, देन डाइटरी चेंजेस करेंगे एंड देन वी एडवाइज लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस लाइक स्विमिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग। सो इससे क्या होता है कि इससे पेशेंट की जो जॉइंट के अराउंड मसल्स हैं वो मूव करती रहती हैं एंड साइड बाय साइड वी एडवाइज देम टू डू मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। तो वो मसल्स अगर स्ट्रांग होती हैं तो जो आर्थराइटिस वाला पेन होता है उसको वो ओवरकम कर जाती हैं। नाउ इसके अलावा हमारे पास कुछ मेडिसिन होती हैं जो कि हम एडवाइस करेंगे, जो ग्रीस बनाने की दवाई जिसे बोलते हैं। देन अगर उससे भी पेशेंट का पेन ठीक नहीं होता तो देयर आर सर्टेन इंजेक्शंस अवेलेबल, द लेटेस्ट ऑफ विच इज ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट। उसमें हम पेशेंट का ब्लड लेते हैं एंड देन वी फिल्टर द ग्रोथ फैक्टर्स फ्रॉम दैट ब्लड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन एंड देन वो हम इंजेक्ट करते हैं। सो आफ्टर दैट पेशेंट यूजुअली गेट पेन रिलीफ एंड देन फ्रॉम दैट पेन रिलीफ वी एडवाइज देम टू डू फिजियोथेरेपी, मसल स्ट्रेंथनिंग, ताकि वो उनका घुटना चलता रहे। देन द लास्ट ऑप्शन, अगर इनमें से सारी ऑप्शन एग्जॉस्ट कर देते हैं और पेशेंट को फिर भी दिक्कत है एंड द एक्सरेज आल्सो शोज सिवियर चेंजेस इन द जॉइंट बिकॉज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, द लास्ट ऑप्शन इज रिप्लेसमेंट सर्जरीज, जो कि हम नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट करते हैं। दीज रिप्लेसमेंट सर्जरीज आर रेगुलरली डन इन आवर सेंटर एंड हमारे पास इसके लिए सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है एंड these have become the norm now because अगर we stress on improving the quality of life of the patient। अगर patient को चलने में दिक्कत हो रही है, bedridden हो गया है and these non-surgical treatments are not working, so patient should undergo replacement surgeries to improve their quality of life. Thank you.